जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहे हैं कि आप रात 11 बजे तक पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम है मध्य प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। बहुत सारे कमेंट आए हमारे पास, जैसे कि पिछली वीडियो हमने आलोक भाई के साथ बनाए थे कि भैया आलोक भाई को अच्छी जो है पढ़ाई की नॉलेज रखते हैं, तो उनको और वीडियो में लाओ और उनसे पढ़ाई के रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस के बचे हैं 20 दिन, क्या पढ़ें, एक्यूरेट चीज़ें क्या पढ़ें जो सच में एग्ज़ाम में आनी है, मतलब जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, बिगर कोई बकवास किए इधर उधर की बातें किए। ऐसी स्ट्रेटजी आलोक भाई आपको शेयर करेंगे जो आपको अच्छे नंबर लाने में बहुत मदद करने वाली है। तो आलोक भाई, स्वागत है आपका वीडियो में। हमारे दर्शक जो है, हमारे भाई बहन, धन्यवाद भाई, आपसे बहुत उम्मीद लगाए रखते हैं कि आलोक भाई अच्छी जानकारी देंगे। स्ट्रेटजी क्या कहना चाहोगे आप? 20 दिन बचे हैं, लास्ट 20 दिन। देखो अपने जो अंतिम 20 दिन बचे हैं मैं तुमको फिर से एक बार बता दूं कि अंतिम 20 दिनों में अपन को क्या है, अपनी जो पुरानी पढ़ाई है उसको रिवीजन करना है। जैसे कि आप 8 घंटे पढ़ाई करते हैं तो 4 घंटे रिवीजन और 4 घंटे नई चीज़ें पढ़ सकते हैं जो आपने नहीं पढ़ी हैं अभी तक। ठीक है, तो रिवीजन पे विशेष ध्यान देना है। इसके अलावा मैं क्या बता दूं, सिलेबस में अपने सिलेबस में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह मैथ, रीजनिंग, और इनका वेटेज है 65 नंबर लगभग दोनों को मिला के आते हैं। और 15 नंबर की साइंस आती है, 7 से 8 नंबर की MPGK आती है, और शेष जो 12 से 14 15 नंबर की GK आती है, ऑल ओवर GK। ठीक। और अब मैं पहले तो GK को लेता हूं क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि GK कहाँ से पढ़े हम। देखो, लूसेंट ऑल ओवर GK के लिए लूसेंट पर्याप्त है। और लूसेंट में भी मैं बता दूं, आधुनिक भारत का जो पीछे के रेड वाले रहते हैं, कहीं सत्याग्रह, ये वाला सत्याग्रह कहाँ हुआ और इसकी स्थापना किसने करी थी, विद डेट के साथ नाम याद कर लो आप। इससे 1-2 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे और हिस्ट्री बन जाएगी। और इसके अलावा जो कि वो है ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी बस पढ़ लेना, वर्ल्ड ज्योग्राफी मत पढ़ना, बंद कर दो वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन के लिए आप इतनी सारी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ोगे और समय बर्बाद होगा। इतना टाइम नहीं है, आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। अच्छा, इंडियन ज्योग्राफी में 1-2 आप उदाहरण दे सकते हो, किस टाइप का क्वेश्चन आएंगे? देखो, इंडियन ज्योग्राफी में आप पहले तो भारत की भौगोलिक स्थिति का पूरे से अध्ययन कर लें। स्थिति का अध्ययन कर लेंगे तो आपको क्या है, उसको पढ़ने में आसानी होगी। अपन एज्यूम कर लेते हैं, जैसे मैंने कह दिया कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यदि अपन को लोकेशन प्रॉपर मध्य प्रदेश का मानचित्र आता है तो अपन को लोकेशन पता चल जाएगी, अपने दिमाग में एक चित्र बैठ जाता है कि अपनी जो राजधानी है वह भोपाल इधर है, इस जिले की बॉर्डर पे लगती है जी। ऐसे ही आपको क्या है, विद मैप के साथ ज्योग्राफी पढ़ना है और नदियाँ पढ़ लेना, बाकी इतना ही है। और कोई चोटी वोटी वगैरह जो होती है, हिमालय पढ़ लेना। जहाँ तक अपन ने देखे, नदियाँ और ये ऊंचाई चोटियाँ, भारत की सबसे बड़ी चोटी, लंबी चोटी, इनमें से 1-2 नंबर आते ही हैं। इनमें से आते ही हैं। और इसके अलावा ये इंडियन ज्योग्राफी हो गई। इसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है वह है अपना पॉलिटी भी पढ़ लेना। ऊपर पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना, ऊपर पढ़ लेना। इसमें डायरेक्ट अनुच्छेद ही पूछते हैं कि फलाने अनुच्छेद में क्या है। तो अब ऐसा तो है नहीं है कि आपको 395 पूरे अनुच्छेद याद हैं, उसके भी बहुत सारे अंदर अनुच्छेद रहते हैं, इतने तो किसी को नहीं रहते। पर इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद हैं वह लूसेंट में दिए गए हैं, आप उन अनुच्छेदों को पढ़ लेना। वैसे ही क्वेश्चन रखा मिलेगा आपको, और जो बेसिक नॉलेज है वो पढ़ लेना बस। MPGK के बारे में क्या कहना है? डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। पॉलिटी भी, MPGK के बारे में क्या कहना है? अब क्योंकि 10 से 12 नंबर कवर करते हैं MPGK भाई पढ़ना पड़ेगा। परीक्षा धाम की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। और वैसे भी मैं टॉपिक बता दूं तो MPGK में भी टॉपिक बता दूं, बिल्कुल। तो अपना जो संग्रहालय वगैरह होते हैं वो पूरे याद कर लो कि किस ज़िले में स्थित है और क्या है। और इसके अलावा नदियां पढ़ लो, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य पढ़ लो, मध्य प्रदेश के मंदिर पढ़ लो, मेला पढ़ लो। और
कृषि पढ़ लो। कृषि से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कृषि पढ़ लो और भौगोलिक और विभाजन पढ़ लो बस। क्या और पॉलिटी में मुख्यमंत्री राज्यपाल के नाम वगैरह याद कर लो, इतना ही बहुत है। कि एमपी का करंट भी मायने रखता है? एक दो क्वेश्चन आते हैं, देखने को मिलते हैं। हाँ मिलते हैं, योजनाएं, करंट अफेयर्स भी मिलता है। इसमें बजट पढ़ लेना, एमपी का जो बजट लास्ट ईयर आया हो कभी भी, बिल्कुल वो बजट पढ़ लेना। और इसके अलावा पुरस्कार, खेल पुरस्कार, कुछ अलग पुरस्कार एमपी में, कालिदास पुरस्कार टाइप के ऐसे कुछ भी आ सकते हैं। पुरस्कार भी पढ़ लेना। और देखो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें सब पढ़ना पड़ेगा आपको, पर इन पे विशेष ध्यान देना है जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद ऑल ओवर जीके की बात कर रहे हैं, तो उसमें कला एवं संस्कृति का एक टॉपिक है। कला एवं संस्कृति में आप वाद्य यंत्र और वादक यंत्र और नृत्य वगैरह और मंदिर, जो ऑल ओवर इंडिया के मंदिर हैं, जैसे जो प्रसिद्ध मंदिर हैं मीनाक्षी मंदिर और ये सब मंदिर जो भी हैं, ये आप पूरे मंदिर की याद कर लेना, जो मोस्ट मंदिर हैं। हाँ, वो आने और हाँ, और इसके अलावा विविध से आपका एक आध 2 नंबर का आएगा, बस लूसेंट कवर हो गई। एक और है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला, लूसेंट में एक चैप्टर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आप पीछे देखोगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें से आपको पूरा नहीं पढ़ना है। उसमें से आपको जो ताप विद्युत परियोजनाएं दी गई, जैसे काकरापारा विद्युत परियोजना, ये सब चीज़ें ऊपर पढ़ लेना। इतने में आपका वहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ये मैंने देखा है, मैंने भी पुराने पेपर लगाए थे अपने समय में, तो वहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। तो विशेष ध्यान देना इन टॉपिक्स पे जो मैंने बताए हैं। और इसके अलावा एक और कौन, रेलवे की करंट अफेयर्स के लिए रेलवे की स्पीडी है, उससे पढ़ लेना। बस इतना ही काफ़ी है। और इसके अलावा बाकी मैथ रीजनिंग पे आपको पूरा फोकस करना है। जैसा कि दोस्तों एमपी जीके की बात हो रही थी और अभी मध्य प्रदेश पुलिस की एग्ज़ाम भी है, तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी है। अभी रिसेंट का ही क्वेश्चन है, तो ये एक करंट अफेयर क्वेश्चन है कि अभी रिसेंट में लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है। जिसे पता है बिना सर्च किए वो कमेंट में ज़रूर आंसर देना उसका। आलोक भाई, मध्य प्रदेश पुलिस में साइंस का क्या रोल है? साइंस सब्जेक्ट के बारे में बताइए। देखो साइंस का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है मध्य प्रदेश पुलिस में, और अच्छी लेवल की साइंस पूछी जाती है। तो बायोलॉजी पे विशेष ध्यान देना है। बायोलॉजी में भी जो संघ दिए होते हैं वो वाला, और विटामिन और रोग, और सेकंड है रसायन विज्ञान है अपनी, रसायन विज्ञान में अम्ल क्षार, धातु, अधातु और यौगिक पढ़ लेना। कुछ थोड़े छोटे मोटे फॉर्मूले आते होंगे इसमें ना? बस इतने ही आते हैं। और भौतिक विज्ञान कुछ है नहीं है। फिजिक्स में पढ़ लेना प्रकाश, तरंग दैर्ध्य वगैरह। दोस्तों अब आते हैं मध्य प्रदेश पुलिस की जो मेन लाइन है, जो है मैथ और रीजनिंग। तो पहले शुरुआत कीजिए आलोक भाई मैथ के बारे में। मैथ के बारे में क्या आप बता सकते हो बच्चों को? देखो भाई, यदि किसी को एमपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो आपको मैथ रीजनिंग पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं कि सिर्फ मैथ रीजनिंग ही है। मैथ रीजनिंग में क्या है, पूरा जो सिलेक्शन है वह मैथ रीजनिंग से ही तय होता है आपका। ये तो मैंने टॉपिक बता दिए थे पहले। वो जीके भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, पर लेकिन मैथ रीजनिंग पर ही पूरा सिलेक्शन टिका हुआ है। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक आप बता दीजिए। हाँ, टोटल 65 नंबर की मैथ रीजनिंग आती है, तो आपको 60 नंबर स्कोर लगभग लाना है मैथ रीजनिंग में, ध्यान देना। तो इसमें जो है देखो, अंक गणित तो अपन को पूरी पढ़ना है। हर एक टॉपिक से 2-2, 3-3 क्वेश्चन आते हैं अंक गणित से। फिर इसके अलावा एडवांस मैथ के कुछ टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ, वो कर लेना आप। जैसे द्विघात समीकरण हो गया, प्रायिकता हो गया, क्रमशः संचय हो गया, सांख्यिकी हो गया, कोण ज्ञात करते हैं अपन, वो वाला चैप्टर हो गया। और इसके अलावा एलजेब्रा कर लेना। एलजेब्रा में आपको ज़्यादा नहीं करना है, जो उसके बेसिक फार्मूलाज होते हैं उनको याद कर लेना, और वैसे जो कहते हैं क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उसमें। इसके अलावा बहुपद कर लेना, और त्रिभुज, कुछ प्रमेय याद कर लेना, जैसे अनुपातिक प्रमेय हो गई। अनुपातिक प्रमेय कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ऐसे ही कुछ विशेष जो प्रमेय हो वो याद कर लेना। बस एडवांस मैथ में इससे ज़्यादा नहीं आता है। और 2D और 3D तो वो है ही कंपलसरी। दोस्तों बहुत सारे कमेंट आए थे कि हमें एडवांस मैथ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा और आपको सीखना जरूरी है, तो पूरा एडवांस मैथ ना सीख के जो टॉपिक आपको बताए हैं, कुछ 4
5-6 टॉपिक होंगे, बस उन्हीं पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, उनका ज़्यादा वेटेज है। चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट रीजनिंग। रीजनिंग में क्या है, पिछली बार 2022 और 23 में एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, क्या कहते हैं उसे आलोक भाई, या तो है या तो नहीं, ऐसा कुछ वाला है ना, ए नोट बी वाले, जो एक ए नोट बी वाला है ना वो, यदि तो वाले, यदि राम आया तो श्याम जाएगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, और बहुत ज़्यादा इजी, मतलब इजी है, यदि समझने के बाद समझ लिया तो फिर आपको इजी भी लगता है। तो ये वाला टॉपिक कर लेना, आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस वाले टॉपिक से, 2 से 3 क्वेश्चन। और एक ऐसा टॉपिक बता रहे हैं आज की, इसमें से 4 या 5 नंबर तो आपके, मतलब हम एक अंदाजा लगा बता रहे कि कंफर्म ही है वो टॉपिक। बताइए थोड़ा वो डायग्राम वाले कैसा क्या रहता है उसमें। एक साइलोलिज्म का एक टॉपिक है जिसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं या कुछ कबूतर खरगोश हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाला टॉपिक आप कर लेना, तो आपके कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और इसके अलावा आप वो कर लेना, ब्लड रिलेशन कर लेना, और इसके बाद आप कर लेना कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट वाली सीरीज से आपकी 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। वो भी आते ही हैं, बिल्कुल। नंबर सीरीज आएगी आपकी, 2 से 3 क्वेश्चन नंबर सीरीज के आएंगे। नंबर सीरीज में क्या होता है, कैसे थोड़ा सा? नंबर सीरीज में आपको एक सीरीज दे देते हैं, जैसे नंबर सीरीज में एक अंक की सीरीज दे देते हैं, कभी आपको बीच का अंक गायब कर देते हैं, फाइंड करना है उसे, तो उस अंक को अपन को क्या है फाइंड करना पड़ता है, जिस हिसाब से वो सीरीज चल रही हो, अपना मैथमेटिक गणित लगा के। तो फिर इसके अलावा ब्लड रिलेशन कर लेना आप, कैलेंडर कर लेना आप, एक क्वेश्चन आएंगे, इनसे पासा कर लेना, पासा से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, पासा से आते हैं, बिल्कुल। और इसके अलावा एमपी पुलिस में घन के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसके फॉर्मूला हैं, फॉर्मूला याद कर लेना, जिसमें फलक वाले क्वेश्चन दिए होते हैं, एक फलक रंगीन है या एक फलक हटा लिया तो कितने फलक कौन से कलर के बनेंगे। तो ये वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट कर लेना। और इसके अलावा कथन निष्कर्ष भी आते हैं, कथन निष्कर्ष सही है, 4 से 5 नंबर कवर करते हैं हम, 4 से 5 नंबर मेरे पेपर में आए थे। इनइक्वालिटी असमानता आती है, और सादृश्य परीक्षा आती है, जिसमें अपन ऐसे कर देते हैं कि विटामिन और फिर उसके अनुपात में लिख दिया डी, और फिर उसी के जस्ट समानुपात में दूसरे दे देते हैं और एक जगह को खाली कर देते हैं। ये सादृश्य परीक्षा जोड़ा बनाना है। तो ये वाले भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। और एक आते हैं कि उसमें जैसे राम का स्थान बाएं से 14वां और दाएं से उसका 15वां स्थान है, तो टोटल कितने हैं? एक पंक्ति में इतने लोग बैठे हैं, यहाँ से आगे पीछे से इतने नंबर बैठा है, तो वो किस नंबर पे बैठा है, इस टाइप के। तो ये वाले क्वेश्चन भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और रीजनिंग की एक आप बुक लगा लीजिए प्रॉपर, 10 हर एक टाइप के 2-2 4-4 क्वेश्चन लगा लीजिए, जल्द क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका। 2-2 4-4 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं लगाना है, और सरल ही पूछते हैं। 2-4 क्वेश्चन के पीछे आप सरल को गलत मत करना, 2-4 एक आध टफ आता है तो टफ को स्किप करके आगे बढ़ना है, ना कि उसी पे काम करना है। दोस्तों, अगर कोई सा क्वेश्चन रीजनिंग या मैथ में बहुत बेसिक रहे, बहुत सरल लगे, तो उसको ओवर कॉन्फिडेंस में आप गलत मत करके आना, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है, वो लगता है ऐसा है कि यार पढ़ लिया बच्चे ने और ध्यान में उसको देगा नहीं, उसके शब्दों के पीछे खेल रहता है, वो कुछ भी गलत लगा के जल्दी से आगे बढ़ जाता है। तो आप पूरा ईमानदारी से, मतलब 1-2 सेकंड लेके उसे सोचिए और अच्छे से, हालांकि समय बहुत कम रहता है, जैसे कि आलोक भाई 2 घंटे का ही समय रहता है, तो थोड़ा सा आप बता सकते हो कि किस सब्जेक्ट को पहले करना चाहिए, ताकि पूरे 2 घंटे में लास्ट के 15 से 20 मिनट बचा सके बच्चे। देखो, अपने एमपी पुलिस के एग्जाम में सब्जेक्ट तो फिक्स है नहीं है। हाँ। एक मैथ का क्वेश्चन आएगा तो दूसरा साइंस का। अच्छा, अलग अलग आएंगे, ऐसे ही तो आता है भाई। तो दोस्तों, आप ये भी ध्यान, ये मत सोचना कि मैथ का आ रहा है तो मैथ ही मैथ नहीं, आपको तो पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा, तैयारी किस लेवल की करनी है पड़ेगा, तभी हम बार बार कहते हैं मॉक टेस्ट लगाओ। एमपी पुलिस में सब्जेक्ट वाइज कोई पेपर नहीं आता है, एक मैथ का आ जाए तो उसके बाद रीजनिंग का आ जाए, जीके आ जाएगा, फिर जीके आ जाए, आदमी के दिमाग ही नहीं बैठ पाएगा वहाँ पे। सही तो ऐसे क्या है, मिश्रित पेपर आता है ऑल ओवर
तो अपन को क्या है, अपना दिमाग उसी प्रकार से लगाना है। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। सेम वैसे ही टेस्ट दिए होते हैं, तो आप क्या है उसी हिसाब से प्रिपेयर पहले से हो जाते हैं मॉक टेस्ट लगाने से। और मॉक टेस्ट में जो आपकी गलती होती है वो पूरा का पूरा चैप्टर आप लिख लीजिए और पूरे चैप्टर को ही रिवाइज करिए। तो ऐसे में आपका जो स्कोर है वो जल्दी से बढ़ेगा। जैसे आपके अभी 65 से 70 नंबर आ रहे होंगे, या कुछ लड़के हैं जो 80 आ रहे होंगे, 85 आ जाएंगे। तो जैसे कि मैं बता दूं तो मेरा स्कोर होता था 80 से 85 के बीच में ही होता था मेरा स्कोर। वैसा ही उसमें हुआ था पेपर में। तो देख सकते हो दोस्तों, ये जो आपको हम जानकारी दे रहे हैं, कितने अच्छे नंबर वाले बंदे हैं, जो मतलब ऐसे ही नहीं हर कोई आपको बता रहा है, जो पढ़ने में वास्तव में अच्छे थे वही आपको अच्छी सलाह दे रहे हैं। ये है दोस्तों मॉक टेस्ट का मतलब ये है कि आप वहाँ का माहौल जो है अपने घर में समझ सकते हो कि यार समय एक एक सेकंड निकलते जा रहा है, आप किस क्वेश्चन तक पहुँचे हो, कहाँ पे अटके हो, कहाँ पे ज़्यादा समय ले रहा है। थोड़ा सा समय कवर करने के लिए आपको स्पीड बढ़ानी होगी। अरे बिल्कुल, स्पीड पे आपको ध्यान देना होगा। देखिए कई लड़के क्या करते हैं, एक किताब पढ़ ली, अब उसके बाद दूसरी किताब पढ़ने लगते। ऐसा नहीं करना है। आपको किसी एक अच्छी बुक को डिसाइड करना है पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उसी बुक को बार बार रिवीजन करना है। जैसे आपने साइंस की, मान लो कि दृष्टि की एक साइंस की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है। आपने यदि उससे साइंस पढ़ी है तो फिर आप दूसरी जगह प्रैक्टिस की मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, पर बुक आपको वही पढ़ना है। जैसे आपका मान लो कि विटामिन का क्वेश्चन गलत हो गया, तो अब क्या करते हैं आप कि दूसरी जगह करने लगते कि आप दूसरी किताब से पढ़ें, यार ये इसमें तो ये वाला क्वेश्चन नहीं था। पर उसकी जगह आप क्या करें कि जो गलत हुआ था, यदि आपकी बुक में वो वाला क्वेश्चन नहीं है तो उसको अपने हाथ से उस बुक में लिख दो। तो इससे क्या है, वो क्वेश्चन भी उसमें ऐड हो गया और आपके माइंड में भी रहेगा। अब कई बार क्या है कि कई बार उल्टे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एक दो के चक्कर में आप ऐसा थोड़ी है कि पूरी बुक की बुक हटा दोगे, ऐसा नहीं होता है। तो आपको यदि तैयारी करना है तो स्ट्रेटजी अच्छी रखनी पड़ेगी, और आपके पास जो बुक्स हैं वो ऑथेंटिक बुक्स होनी चाहिए, अच्छी लेवल की बुक्स होनी चाहिए, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। आलोक भाई, गणित समझने के लिए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर रहते हैं उनका थोड़ा बहुत कुछ योगदान है आज के भाभी की परीक्षा में? अरे बहुत योगदान है। प्रीवियस ईयर तो आपको मैं कहता हूँ कि लगाना ही चाहिए, लगाना ही चाहिए। प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट 2 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो, जितनी भी शिफ्टों में हुए हों। इसके अलावा 10 से 15 मॉक टेस्ट दे दो, किसी भी कितनी सारी कोचिंग्स हैं, किसी भी जहाँ भी आपको अच्छा लगे, जिस टीचर का आपको अच्छा लगे। टेक्स्ट बुक पे जो पास मिलते हैं वो वाले दे दो, विनर्स पे भी हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, वहाँ से टेस्ट सीरीज खरीद के दे दो। पर अपने लिए तो क्या है, अपने एमपी के लिए विनर्स ही बहुत है, विनर्स से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। यदि आपका स्कोर विनर्स में 80 से 85 हो रहा है तो ये समझिए कि आप अच्छे सेफ जोन में निश्चिंत रहिए आप। फिर वो रहेगा, डिसाइड करेगा आपका फिजिकल आगे, फिर वो तो इसलिए फिजिकल पे ज़्यादा ध्यान देना है पेपर के बाद, तो 100% अपना फिर फिजिकल पे ध्यान दें। क्योंकि आप 90 नंबर भी ले और फिजिकल में आप 40 ला रहे हो, 45, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। उसमें भी आपको प्रॉपर मेहनत करनी। तो कुल मिला के इस बार जो है डबल मेहनत करनी है आपको। दोस्तों, परीक्षा को क्रैक करने के कुछ 1-2 रूल, 2-3 हम रिवीजन कर दे रहे हैं कि सबसे मेन चीज़ है मॉक टेस्ट। इससे आप समझ पाओगे कि किस प्रकार का माहौल रहता है, अलग अलग मिक्सर जो क्वेश्चन आते हैं, एक अगला क्वेश्चन दूसरा मैथ का, फिर कोई सजी के आ गया, फिर रीजनिंग, इसका माहौल आप समझ पाओगे। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाओगे। मॉक टेस्ट में आपको खुद देख लोगे कि अरे यार मेरा 2-2.5 घंटे मतलब 2 घंटे हो रहा है और मैं तो 80 या 70 नंबर पर ही पहुँच रहा हूँ। तो अगले बार जो आप मॉक टेस्ट देखो उसमें आप जो है अच्छे टाइम मैनेजमेंट करोगे। और प्रीवियस ईयर के जो गणित है, कुल मिला के गणित वही उठ के तो आना, बस संख्याएं बदलेगी। तो ये चीज़ है, ये 3 चीज़ें आप ध्यान में रखिए। आप हम उम्मीद करते हैं और हम खुद भी दुआ करते हैं कि आप बहुत अच्छे से अच्छे नंबर लाओगे, क्योंकि ये जो मौका है ये आ गया है। फिर इसके बाद वर्दी जो है मुझे नहीं लगता कि अगले 2-3 साल में आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, तैयारी अच्छी करते रहिए। और भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछिए, हम जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अच्छे से मेहनत करिए। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपके कमेंट के अनुसार हम वीडियो बनाएंगे और जितनी हमसे मदद हो सकेगी, जितना हम आपको सलाह दे सकेंगे, आलोक भाई के साथ हम आपको देंगे। जय हिंद,
जय भारत।